औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद आसिफ सालदोम उर्दू के हवाले से आपसे मुखातिब हूँ। हम सालदोम उर्दू के सबक नंबर 1 को पढ़ रहे थे, जिसके 6 लेक्चर पहले मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम 7वें लेक्चर की तरफ चलेंगे, जिसमें हम अगले पैराग्राफ की तशरीह देखेंगे। जी, हम अब अगले पैराग्राफ को पढ़ना शुरू करते हैं। जी, सफ़ा नंबर 3 पर आ जाएं और 3 के दूसरे इक्तबास को, शुरू वाले इक्तबास को छोड़ देना है, दूसरे इक्तबास को हम पढ़ते हैं। जी, ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इंतहाई अहमियत का हामिल है। बनु उमय्या के दफ्तर अमाल में सबसे ज़्यादा कौम को बर्बाद करने वाला ये वाक़या है कि उन्होंने आज़ादी और हक गोई का इस्तेसाल कर दिया था। इस्तेसाल करना, जड़ से उखाड़ देना। अब्दुल मलिक ने तख्त पर बैठकर हुक्म दिया था, कोई शख्स मेरी किसी बात पर रोक टोक ना करने पाए, और जो शख्स ऐसा करेगा सजा पाएगा। अगरचे इस पर भी आज़ादी पसंद अरब की ज़बानें बंद न हुई, ताहम बहुत कुछ फ़र्क आ गया था। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने इस बिद्दत को दीन में नई बात को बिल्कुल मिटा दिया। दो निहायत मुतदीन दीनदार और रासबात सच्ची बात करने वाले इस काम पर मुकर्रर किए कि अदालत के वक्त उनके पास मौजूद रहें और उनसे जो गलती सरजद हो फौरन टोक दें। सरजद हो अमल होना। उनके इस तर्ज अमल से लोगों को आमतौर पर जुर्रत हो गई थी और लोग निहायत बेबाकी बगैर किसी खौफ के उनके अकवाल और अफवाल पर नुक्ताचीनी करते थे। जी, इस इक़्तिबास में अल्लामा शिबली नुमानी रहमतुल्लाह एक तो आपके एक निहायत आला कारनामे को बयान कर रहे हैं और साथ में आपके खानदान की गलत कारियों को भी बयान कर रहे हैं। तशरीह इक़्तिबास में मुसन्निफ बनु उमय्या के खानदान का अहवाल बयान कर रहे हैं। मुसन्निफ बयान करते हैं, बनु उमय्या का खानदान अरब का रहने वाला था, जिसका दौर हुकूमत 661 ईस्वी में शुरू होता है और 750 को जाकर खत्म हो जाता है, और जिसकी बुनियाद हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रखी थी, जो कि सहाबी रसूल थे। मुसन्निफ बयान करते हैं, हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बाद जितने भी खलीफा आए और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के भी अलावा जितने भी खलीफा आए, उन्होंने जमहूरी हुकूमत को खत्म कर दिया और शख्सी हुकूमत कायम कर दी। मुसन्निफ बयान करते हैं, लेकिन आपकी जो हुकूमत थी वो इस्लाम के असूलों के मुताबिक थी, कुरान और सुन्नत के मुताबिक थी, जिसकी बुनियाद हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार कायनात ने रखी थी। आपकी हुकूमत उसी असूलों के मुताबिक थी। लेकिन आपका जो खानदान आया तो उसमें तमाम बुराइयां, वो तमाम गलत कारियां आ गई, जिसने जमहूरी हुकूमत को खत्म कर दिया और शख्सी हुकूमत की बुनियाद रख दी, जिसमें जाती ख्वाहिशात को देखा गया। मुसन्निफ बयान करते हैं, जब आपका बेटा यजीद तख्त पर आया तो जब उसने शख्सी हुकूमत कायम कर दी तो इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि हर तरफ रियाया पर जुल्म बर्पा कर दिया। सबसे बड़ा जो जुल्म था वो ये था कि उनकी जमीन को छीन लेना। वो जमीन जो काश्तकारी के हिस्से में आई थी उनको छीन लेना और अपनों में तकसीम कर देना, यह सबसे बड़ा जुल्म था अपनी रियाया पर। तो दूसरा बहुत बड़ा जुल्म हक को सदाकत का इस्तेसाल करना, यानी किसी रियाया को हक बात कहने की आजादी नहीं थी। और एक और बड़ा जुल्म जो अपनी रियाया पर किया वो ये था लोगों से आजादी को छीन लेना, लोगों से खुद मुख्तियारी को छीन लेना। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जुल्म यह था, सच बात कहने पर पाबंदी लगा देना। मुसन्निफ बयान करते हैं, इन तमाम बुराइयों की वजह से, इन तमाम गलत कार्यों की वजह से नुकसान क्या हुआ कि मुल्क में जुल्म सितम बढ़ गया, मुल्क में जुल्म सितम में इजाफा हो गया। मुसन्निफ बयान करते हैं, हर तरफ बदअमनी फैल गई, हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। मुसन्निफ बयान करते हैं, लेकिन जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह खिलाफत के ओहदे पर फायज हुए तो ये जुल्म सितम आसमान की बुलंदियों को छू रहा था। ये बदअमनी, ये अफरा तफरी जो आपके खानदान वाले ने फैला दी थी, ये आसमान की बुलंदियों को छू रही थी। आपने क्या किया, इन तमाम जुल्म सितम को,
ان तमाम गलत कार्यों को, इस ना इंसाफी को आपने खत्म कर दिया। आपने अपनी हुकूमत इस्लाम के असूलों के मुताबिक चलाई। मुसन्निफ बयान करते हैं, आपसे पहले जो खलीफा थे, जिनका नाम वलीद अब्दुल मलिक था, मरवान बिन हकम की औलाद में से था, जब वो खिलाफत के ओहदे पर फायज हुआ तो उसने शख्सी हुकूमत को कायम कर दिया। इससे पहले वो परहेजगार भी था, मुत्तकी भी था, लेकिन जैसे ही खिलाफत संभाली तो पहले जैसा परहेजगार ना रहा। मुसन्निफ बयान करते हैं, जब वो खिलाफत पर बैठा उसने सबसे बड़ा यह ऐलान कर दिया, उसने मनादी करा दी कि मेरे खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। अपने खिलाफ बोलने पर पाबंदी आयद कर दी लोगों पर। सच्चाई को खत्म करके उसने रख दिया। यह बहुत बड़ा जुल्म था उसका। लेकिन मुसन्निफ बयान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह को देखा जाए तो उनकी जिंदगी इस्लाम के असूलों से भरी हुई थी। मुसन्निफ बयान करते हैं कि आप जब खिलाफत के ओहदे पर फायज हुए, आपने क्या किया? आपने इस गलत कारी को, इस बुराई को जड़ से उखाड़ दिया। 3 बरे-आज़म के बादशाह, आप 3 बरे-आज़म के बादशाह थे। आपने इन 3 बरे-आज़म में इन तमाम गलत कारी को, इस बुराई को जड़ से उखाड़ दिया। सिर्फ 2.5 साल के अंदर, 2.5 साल के अंदर इन तमाम बुराइयों को खत्म किया था जो 92 साल आपके खानदान वालों ने इकट्ठी की थी। ये कोई छोटा काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था। इसलिए आपकी अजमत को सलाम है कि आपने इतना बड़ा मुजाहिदाना किरदार अदा किया। मुसन्निफ बयान करते हैं कि आपने क्या किया? आपने अपने अदालत के अंदर 2 निहायत दीनदार शख्स मुकर्रर कर दिए कि जब मैं खलीफा वक्त कोई बात करूं जो आपको गलत लगे, आप फौरन टोक दें। तो इससे क्या हुआ? वो लोगों की जो हक गोई, जो आजादी, जो सच्ची और खरी बात कहने पर पाबंदी लगाई हुई थी, उसका खात्मा हो गया। लोग सच्ची और खरी बात कहने लगे। लोगों के अंदर एक नया जज्बा पैदा हो गया, एक नई जुर्रत आ गई आजादी की। यह आपका बहुत बड़ा कारनामा था। मुसन्निफ बयान करते हैं कि आपके तो वो बहुत से कारनामे थे। जब आप खिलाफत के ओहदे पर फायज हुए, उससे पहले अगर देखा जाए तो आपकी भी नाज़ो नाम के माहौल में जिंदगी गुजारी थी, लेकिन आपके अंदर उस वक्त भी खुदा का खौफ था। लेकिन मुसन्निफ बयान करते हैं कि आप 3 बरे-आज़म के बादशाह थे, लेकिन देखें आपकी जिंदगी इस्लाम के असूलों से भरी हुई थी। एक मर्तबा आप ईद का वक्त आया और आपकी औलाद के लिए 3 बरे-आज़म के बादशाह, आपकी औलाद के लिए ईद के कपड़े नहीं थे। आपकी बीवी फातिमा जो बहुत बड़े बादशाहत के खानदान में से थी, आपका दादा, फातिमा का दादा बादशाह, बाप बादशाह, भाई बादशाह और खामन भी बादशाह, जो 3 बरे-आज़मों का बादशाह था, लेकिन कुछ ना था। अमीरुल मोमिनीन से मुखातिब ने कहा कि बच्चे ईद के कपड़े मांग रहे हैं, तो आपने कहा फातिमा मेरे पास कुछ नहीं है। तो आपकी बीवी ने कहा कि आप 1 माह की एडवांस तनख्वाह ले लें। तो आपने मज़ाहिम को बुलाया और कहा कि मुज़ाहिम मुझे 1 महीने की एडवांस तनख्वाह चाहिए। तो उसने कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको इल्म है, क्या आप मुझे ये बात लिख कर दे सकते हैं कि आप 1 महीना जिंदा रहेंगे? तो आप फौरन घर आए और फातिमा से कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। इन आपका इतना खौफ था, आपने अपने बच्चों को कपड़े ना लेकर दिए और उसी पुराने कपड़े पहनकर आपके बच्चों ने ईद पढ़ी। जब आप ईद पढ़ के वापस आए तो फातिमा से मुखातिब हुए और कहा, आज मेरा अंगूर खाने को दिल करता है। तो फातिमा ने कहा कि आप खलीफा वक्त हैं, 3 बरे-आज़मों के बाद में, क्या आपका हक में 1 दिरहम भी आप वहां से नहीं उठा सकते? आपने कहा नहीं, मैं अपने लिए जहन्नम इकट्ठी नहीं कर सकता। देखें 3 बरे-आज़मों का बादशाह, इतने माल और दौलत आपकी बीवी के पास, आपके पास, लेकिन आपने सब कुछ क्या किया? गरीबों में तकसीम कर दिया। जिनका हक था उनको वापस कर दिया। यह थी इस्लाम के असूलों के मुताबिक हुकूमत। इसलिए आपको उमर सानी का लक़ब दिया गया। आपकी बेटियां एक मर्तबा
कच्चे प्याज से खाना खाकर बैठी हुई थी। जब आप घर आए तो उन्होंने कपड़े से मुंह ढांपा हुआ था। तो आपकी बीवी ने कहा, आपने अपनी बीवी से मुखातिब और कहा कि ये क्यों है मुंह ढांप कर बैठी हैं? तो उन्होंने कहा कि इन्होंने कच्चे प्याज से खाना खाया है। देखिए, 3 बड़े आज़मों के बादशाह, इतनी सादा जिंदगी, सब कुछ तर्क कर दिया। और जब आप खिलाफत के ओहदे पर फैज हुए तो आपने अपनी बीवी से कहा कि मैं आपके हकूक पूरे नहीं कर सकूंगा। तो बीवी ने कहा कि जब आप मेरे हकूक पूरे कर रहे थे तब तो मैं आपके साथ थी। आज अगर आप पर मुश्किल वक्त है तो मैं आपको छोड़ दूं, ऐसा नहीं है, मैं आपका साथ दूंगी। इतने बड़े खानदान की बीवी, जिसका दादा, बाप, भाई, खावंद, बादशाह। अजीज तलबा, ये सबक न सिर्फ हमारे निसाब की तैयारी के लिए है, बल्कि हमारे एक सबक भी है कि हम मुसलमान हैं और हमें इन अपनी इस्लामी तारीख को पढ़ना चाहिए। आज के बादशाह को देख लें, आज के हाकिम को देख लें, तमाम मगरब की रिवायात को अपनाया हुआ है, उसी कल्चर को अपनाया हुआ है। लेकिन उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह के खानदान को देखें और उनकी जाती जिंदगी को देखें कि आपने इस तमाम चीजों को तर्क कर दिया। अजीज तालबा, अब हम इस इक्तबास के हवाले से चंद हवाला शेर को देखेंगे। जी, सबसे पहले हम कुरान पाक में इरशाद उसको देखते हैं, बेशक अल्लाह ताला तुम्हें अदल और एहसान का हुक्म देता है। अल कुरान। जी, हदीस मुबारका, जिसने किसी जालिम की मदद की उसने गोया गज़ब इलाही अपने सर ले लिया। फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह एक शेर है आपके बनु उमैया के खानदान के लिए, जिन्होंने हक गोई, आजादी का इस्तेसाल किया था। कोई भी घर से ना निकले चिराग दिल लेकर, यानी किसी को आजादी नहीं थी कि अपनी हक बात कह सकता। कोई भी घर से ना निकले चिराग दिल लेकर, अमीर शहर की ये शहर में मनादी है। देखें, उस वक्त के खलीफा वक्त ने ऐलान कर दिया था कि अब मेरे सामने कोई नहीं बोल सकेगा, उसको आजादी नहीं है, हक बात नहीं कह सकेगा, मेरी बात को रोक टोक नहीं सकेगा। इससे हर तरफ जुल्म सितम में इजाफा हो गया था, लेकिन आपने इन तमाम जुल्म सितम का खात्मा किया था। खुदा हाफिज़।